नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार और आज मैं आपको उस जगह ले चलूंगा जहां लोकतंत्र के सबसे मेहनती नागरिक को मौत से भी बदतर हालात में धकेल दिया गया, जहां गटर में उतरने को आध्यात्मिक सुख बताया गया और इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर गंदगी का स्थायी निवासी बना दिया गया। हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की, जहां एक सफाई कर्मचारी को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के गटर में उतारा गया। और हां, वो भी उस राज्य में जो मॉडल स्टेट कहलाता है। 3 जुलाई 2025 बारिश हो रही थी। जूनागढ़ जिले की भेसान नगर पालिका के गटर ओवरफ्लो हो रहे थे। तब एक सफाई कर्मचारी को गटर में उतार दिया गया। ना दास्ताने, ना हेलमेट, ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना सुरक्षा का कोई साधन। क्या यही न्यू इंडिया है? क्या यही स्वच्छ भारत है? इस घटना की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गई। विधायक जिग्नेश मेवानी ने ट्विटर, अब एक्स पर पोस्ट किया। कहा, यह सिर्फ लापरवाही नहीं, मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। विधायक मेवानी ने सवाल उठाया, क्या यही आध्यात्मिक सुख है? क्या यही विकास है जो दलित समुदाय को नाली में उतारता है? जूनागढ़ के कलेक्टर ने जवाब दिया, घटना की जांच शुरू कर दी गई है। जांच शुरू करना मतलब कार्रवाई नहीं होता साहब, क्योंकि अगर गंभीरता होती तो आरोपी आज जेल में होती। मेवानी ने फिर पूछा, एफआईआर कहां है? आरोपी कहां है? पुनर्वास कहां है? अप्रैल 2025 इसी जूनागढ़ जिले में 2 दलित सफाई कर्मचारी सेप्टिक टैंक की सफाई करते दम घुटने से मर गए थे। लेकिन मौतों से कोई सबक नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि मरने वाला गरीब था, मरने वाला दलित था और सिस्टम के लिए अदृश्य था। दैनिक अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च से 26 अप्रैल 2023 में गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सीवर की सफाई करते हुए 8 मौतें हुई थीं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की
2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 दशकों में गुजरात में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु दर देश में दूसरे नंबर पर रही है। 2018 में 13,460 लोग देश भर में नालियों और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे थे। 2019 में यह संख्या देश भर में बढ़कर 58,098 हो गई। सवाल यह है कि जब 1993 से यह अवैध घोषित है और 2013 में पुनर्वास कानून भी बन चुका है। मार्च 2023 गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 1993 के मैनुअल स्क्वेंजर अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की गई। मतलब अब कानूनी रूप से भी गटर में इंसान डालने का रास्ता आसान किया गया। यह सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ अपराध है। अब तक देश के 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 200 से अधिक बैंडिकूट रोबोट तैनात किए गए हैं। 3,000 सफाई कर्मचारी अब रोबोट ऑपरेटर बन चुके हैं। लेकिन सवाल है, क्या जूनागढ़ में कोई रोबोट नहीं है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तकनीक नहीं है। जाति तय करती है कि कौन गटर में उतरेगा। जो सफाई कर्मचारी गटर में उतारा गया वह दलित था। उसके पास विकल्प नहीं था। वह ना तो नौकरी छोड़ सकता था, ना ही अपनी जाति। हर रोज वो उस गटर में उतरता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम स्मार्टफोन में स्क्रॉल करते हैं और वो मल में सांस लेता है। इस देश में जो सबसे ज्यादा साफ करता है उसे सबसे गंदा काम दिया जाता है। जिसके हाथ मल से सने होते हैं उसे कभी विकास के मंच पर नहीं बुलाया जाता। जो गटर में उतरता है उसकी मौत पर सिर्फ ट्वीट आता है और फिर लिखा जाता है, घटना की जांच शुरू कर दी गई है। मैं हूं सचिन खुदशाह और ये थी उस भारत की सच्चाई जिसे आप देखना नहीं चाहते और जिसे दिखाया नहीं जाता।